हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोटे व दुबले बालक यानी ओवरवेट एंड अंडरवेट चिल्ड्रन के बारे में जानेंगे। ये बीएड के प्रथम वर्ष यानी बाल विकास विषय का एक टॉपिक है। लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट। तो मोटे व दुबले बालक यानी ओवरवेट और अंडरवेट चिल्ड्रन कैसे होते हैं, इनका हम जानेंगे। ये पहला पार्ट है। भार की दृष्टि से दो प्रकार के बालक या व्यक्ति पाए जाते हैं, एक तो मोटे बालक और पतले बालक। मोटे बालक जिन्हें अपनी आयु की दृष्टि से सामान्य से अधिक भार वाले होते हैं, ओवरवेट कहलाते हैं। जैसे 5 वर्ष के बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, मान लो कि 20 किलो होना चाहिए और उसका है कितना, 30 किलो, तो कैसा होगा, मोटे बालक कहे जाएंगे। और पतले बालक इसके विपरीत परिभाषा है कि अपनी आयु के हिसाब से ऐसा है, पतले बच्चे कहलाते हैं। व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में असहज महसूस करता है तथा कभी कभी दूसरों के लिए हंसी का पात्र भी बनता है। यानी जो ज़्यादा मोटे होते हैं वो भी हंसी के पात्र होते हैं, और जो पतले बच्चे होते हैं वो भी क्या है, हंसी के पात्र होते हैं। लोग उन पर हंसते हैं। और कभी कभी बालक इन दोनों ही स्थितियों में हीनता का शिकार यानी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और वो इस प्रकार की ग्रंथि मन में पाल लेता है। कुछ बालक इन स्थितियों में अधिक संवेदनशील हो जाते हैं तथा कुछ बालक इन बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ये दोनों ही स्थितियां बालक को स्कूल में, गली मोहल्ले में अधिक बेचैनी करती हैं, क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा किसका वो करता है, जलन या ईर्ष्या या प्रतियोगिता आपस में अपने संगी साथियों से। तो स्कूल में, गली मोहल्ले में ही बच्चा अधिक बेचैन महसूस करता है। जब दूसरे बच्चे व संगी साथी उन्हें आपस में मोटू पतलू कहकर चिढ़ाते हैं तथा उन्हें अपमानित महसूस कराते हैं। कभी कभी इस प्रकार की प्रवृत्ति बालकों में पारस्परिक भेदभाव, जलन, कुष्ठ, चिंता, अवसाद, निराशा, भय, असुरक्षा, तिरस्कार, मारपीट, एक दूसरे को नीचा दिखाना व अन्य प्रकार की मनोवैज्ञानिक विदुषताओं का शिकार बना देता है। बाल मन बहुत ही सहज व अनोखा होता है, जो कि तनिक भी थोड़ी सी भी उपेक्षा सहन नहीं कर पाता। उसे हर समय दूसरों का दुलार, स्नेह व अपनेपन की लालसा बनी रहती है। वो उस चाह में अपने भाई बहनों से मिले, माता पिता से अथवा संगी साथियों से। जो माता पिता, संगी साथी, भाई बहन हैं, उनके प्यार की लालसा उसे रहती है। मोटे अथवा पतले होने के कारण उसमें जो विद्यमान होते हैं, जो शारीरिक, जैविक, सांवेगिक कारणों से जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे अच्छे खान पान के बावजूद भी मोटे नहीं हो पाते। उनके माता पिता यह भी कहते सुने जा सकते हैं कि इसके शरीर को कुछ लगता ही नहीं है, पता नहीं खाया पिया कहाँ चला जाता है। जबकि कुछ बच्चे सूखी रोटी खाकर या हृष्ट पुष्ट दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रकार मोटे या पतले होने में किसी एक कारण का पता नहीं चल पाता, या यूं कहें कि ईश्वर की इस प्रक्रिया को समझने में व्यक्ति असफल ही रहता है। इसलिए इस दृष्टि से इस संदर्भ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात वह है कि शरीर संगठन को ईश्वर की नियामत यानी परवान मानकर उसका सम्मान करना चाहिए, तथा हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो दूसरे को असहज या अपमानित महसूस कराएं। हो सकता है जो स्थिति आज दूसरे के साथ है वह कल अपने साथ भी हो सकती है। जैसे कि हम उस बच्चे के लिए चिढ़ाने लगें कि तू मोटा है, मोटू मोटू कहें, हो सकता है कि आप भी मोटे हो जाएं, तो आप भी इस स्थिति से गुजरेंगे। तो इस दृष्टि से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करते समय अत्यंत शालीनता, संतुलन व बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। किसी ने कहा है कि हमें दूसरों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम उनसे स्वयं के लिए चाहते हैं। व्यवहार क्रिया की क्या है, प्रतिक्रिया है। यदि हम किसी के थप्पड़ मारेंगे तो वो भी क्या, हमारा ही एक थप्पड़ मारेगा। यह एक दर्पण के समान होती है जो स्वयं को अपने अंदर झांकने के लिए विवश करता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, यह सलाका हो तो
जाती है। इसके बाद शक्ति का स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी। कैलोरी के रूप में भोजन शक्ति और ऊर्जा का स्रोत या माध्यम कहलाता है। यदि ली गई कैलोरी मात्रा कार्य करते समय खर्च की गई कैलोरी से अधिक होती है तो बची हुई अतिरिक्त कैलोरी वसा के रूप में मानव शरीर में एकत्रित हो जाती है। जैसे कि हम काम तो कर रहे हैं 1 घंटा और हम कैलोरी कितनी ले रहे हैं 2 घंटे के खाने की, तो क्या होगा, वो वसा के रूप में एकत्रित हो जाती है जो आगे चलकर मोटापे का कारण बनती है। आदमियों में यह अतिरिक्त वसा पहले एब्डोमेन में जमा होती है, फिर शरीर के पीछे भाग में वाले भाग में, फिर जंघाओं में, फिर भुजाओं में, जबकि स्त्रियों में यह अतिरिक्त वसा पहले नितंबों पर जमा होती है, फिर एब्डोमेन पर और फिर उसके बाद शरीर के अन्य भागों पर। मोटापे को 2 भागों में बांटा जाता है, एक्सोजेनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस में क्या है, वसा अत्यधिक खानपान से संबंधित है, जबकि एंडोजीनस मोटापा आंतरिक मेटाबॉलिक अवस्थाओं यानी इंटरनल मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस के साथ संबंधित होती है। आजकल प्रचलन में विशेषकर बालकों व किशोरों में जंक फूड लेने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है, जो खान में तो स्वादिष्ट होता है लेकिन कैलोरी से भरा होता है, जिसका पौष्टिक मूल्य न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार की बीमारियों स्वास्थ्य समस्याओं का जनक यही जंक फूड माना जा रहा है, जिसे लोग नियमित रूप से लेते हैं। सभी विकासशील और विकसित देशों में लोग इसी जंक फूड के कारण गंभीर शारीरिक समस्याओं के घेरे में आए हुए हैं। इसके बाद जंक फूड के हानिकारक प्रभाव के बारे में जान लें कि जंक फूड के क्या हानिकारक प्रभाव हैं, यानी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। सबसे पहले ऊर्जा की कमी, यानी लैक ऑफ एनर्जी। जंक फूड लेने का यह एक सामान्य प्रभाव देखने को मिलता है कि इसके खाने से ऊर्जा में कमी आती है। जंक फूड में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए जंक फूड लेने के बाद मानव शरीर को आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते, जिस कारण व्यक्ति शक्ति की कमी महसूस करता है। फिर है हृदय रोग यानी हार्ट डिसीज़। जंक फूड का नियमित सेवन अनेक प्रकार की हृदय रोग संबंधी समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो एक गंभीर हृदय रोग है। फिर है उच्च कोलेस्ट्रॉल यानी हाई कोलेस्ट्रॉल। जंक फूड में उच्च कोलेस्ट्रॉल की मात्रा निहित होता है। इस प्रकार जंक फूड का नियमित रूप से लेना लीवर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है। फिर एकाग्रता में कमी यानी पुअर कंसंट्रेशन। जंक फूड के सेवन करने से सबसे मुख्य प्रभाव यही है, जंक फूड लेने वाला व्यक्ति हमेशा तरोताज़ा महसूस करने के स्थान पर निद्रा के आगोश यानी ड्रॉसी में रखा प्रतीत होता है, जो एकाग्रता में कमी लाने का कारण बनता है। साथ ही पौष्टिक तत्वों की कमी, ऑक्सीजन की कमी व प्रोटीन की कमी आदि से कुछ समय के लिए हमारे मस्तिष्क के सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जंक फूड व स्वास्थ्य समस्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। अब हम जानेंगे कि मोटापे के कारण क्या हैं, कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। पहला है आयु। नवजात शिशुओं में अत्यधिक भार होना आगे चलकर आयु में और 35 से 50 वर्ष की आयु में भार में वृद्धि सामान्य शारीरिक क्रियाओं में कमी आने के कारण पाई जाती है। 60 वर्ष की आयु के बाद भार में कमी पौष्टिक आहार की कमी को माना जाता है। फिर है दूसरा काम यानी सेक्स। शिशु के जन्म लेने के बाद डिलीवरी तथा मासिक धर्म बंद होने के बाद यानी मेनोपॉज महिलाओं के भार में वृद्धि देखने को मिलती है। फिर है अधिक खानपान यानी ओवर ईटिंग। आवश्यकता से अधिक खाना शरीर में एक निश्चित समय के लिए जमा हो जाता है। उबले हुए आलू की अपेक्षा तले हुए आलू में 3 गुना अधिक कैलोरी की मात्रा होती है। आप समझ सकते हैं कि उबले हुए की अपेक्षा तले हुए आलू में 3 गुना अधिक कैलोरी की मात्रा होती है। फिर है खान पान की आदतें, ईटिंग हैबिट्स। खाना 2 बार ही खाया जाता है। इसके अलावा इस अंतराल में स्नैक्स, बिस्किट, टॉफ़ीज़, चॉकलेट
इन सब का नियमित रूप से सेवन करने की आदत वसा या कैलोरी की मात्रा बढ़ाने में पर्याप्त सहायक होता है। वे महिलाएं जो रसोई में अपना अधिक समय व्यतीत करती हैं उनमें अनायास ही अतिरिक्त खाने की आदत पड़ जाती है। फिर है बी एवरेजेस। बेवरेजेस यानी लेना, यानी इंटेक ऑफ बेवरेजेस, चीनी युक्त चाय, कॉफ़ी, जूस, रस यानी स्क्वैशेस, लस्सी, शरबत आदि ऊर्जा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं जो पर्याप्त मात्रा में कैलोरी रखते हैं। इनका अत्यधिक प्रयोग भी मोटापे का कारण बनता है। फिर है आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटेक। यदि सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट किन्हीं कारणों से नहीं ले पाए हैं तो यह लंच समय के दौरान भूख में बढ़ोतरी कर सकता है जो अधिक खाने यानी ओवर ईटिंग व अंततः मोटापे का कारण बनता है। इसीलिए खाना समय पर ही खाना चाहिए। सुबह का नाश्ता ज़रूरी है, दोपहर का खाना, फिर शाम का भी। यदि सबका एक साथ करेंगे तो क्या होगा, भूख ज़्यादा बढ़ेगी, खाना ज़्यादा खाएंगे, फिर मोटापा ज़्यादा होगा। फिर है अल्कोहल सेवन, अल्कोहल इंटेक। शराब, बियर, ब्रांडी, विस्की का थोड़ा सा सेवन आगे चलकर नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन लगातार एवं अधिक मात्रा में सेवन कैलोरी में वृद्धि कर मोटापे को निमंत्रण दे सकता है। फिर है वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी। अगर माता पिता में से कोई भी मोटा है तो 50% संभावना इस बात की बनी रहती है कि उनके बच्चे भी मोटे होंगे, और यदि दोनों ही मोटे हैं तो बच्चे के मोटे होने की संभावना 20% तक बढ़ जाती है। फिर है हार्मोन्स। शरीर में हार्मोन्स का ठीक से संतुलन न बने रहना भी मोटापे का कारण बनता है। यह थायराइड, पिट्यूटरी या सेक्स ग्रंथियों को ठीक से काम न करने के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मस्तिष्क संबंधी रोग भी मोटापे का कारण बन जाते हैं। मोटे आदमी दर्द, घुटनों में दर्द, जरा सा कार्य करने पर सांस फूलना, सिर दर्द, घुटनों व जोड़ों में दर्द आदि समस्याओं से जूझते रहते हैं। मोटे व्यक्ति सेक्स क्रियाओं को करने में भी असहाय महसूस करते हैं, यानी उनकी सेक्स क्षमता कम हो जाती है। वे उच्च मानसिक तनाव, हृदय रोग, डायबिटीज़, गॉलब्लैडर में पथरी, लीवर संबंधी बीमारियों, किडनी तथा श्वसन संबंधी रोगों की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। मोटापा कभी कभी शारीरिक अंगों की शल्यता यानी सर्जरी के लिए भी उत्तरदायी समझा जाता